स्वामी और देवर लक्ष्मण की रक्षा करना। श्री गणेश। फोन में हार डावत रहा है। लगा ले जितना अच्छा है। या कई वाली नहीं राकेश मोबाइल और आगे ले जाओ, स्टैंड थोड़ा आगे स्टैंड और आगे ले जाओ। मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे। माइक मत बोले देवी खुले चेहरा फूल वाला तेरा। अरे तू दूध हो रहा, तू पूतो फल, तू दिल पर भागी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे। देवी तू अटल सुहागे। भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं, नहीं। क्षमा करें अतिथि देवता, किसी कारणवश मैं आपकी आहट न पाई। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान। हम यात्रा से आ रहे हैं, भूख भी सताई है, आपकी कुटिया दे करके देवी हम इस तरफ आए और कुछ खाने को मिले तो ठीक है। अच्छी बात है। मध्यकाल के भोजन कुछ फल कुटिया में रखे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके सामने प्रकट करूं। अवश्य। हम यात्रा से थके हारे हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें योगीराज, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। आप कृपा करके वहीं ठहरे रहिए, मैं आपके लिए जैसा संभव भोजन लाती हूँ। आपके लिए भोजन लाई हूँ और तो इतना आशीर्वाद हमें कि हमारा उद्देश्य नष्ट न हो। मेरे स्वामी शिकार पर गए हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। क्षमा करें देवता, ये कष्ट तो आपको ही उठाना होगा, क्योंकि मैं इस कुटिया से बाहर नहीं आ सकती। मैं यात्रा से क्लांत हूँ। अब हमने आसन लगा लिया है, यात्रा से थका आ रहा हूँ, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ भी है उसे तुम यही ले आओ। क्षमा करें योगीराज, आप मेरी व्यवस्था को समझने की चेष्टा करें और कृपा करके भोजन लेकर ग्रहण करें। मुझे कोई पशु पक्षी समझा है जो मुंह से भोजन दे रही हो। देवी तुम कोई कुंवारी कन्या नहीं हो। इस तरह तो देवता, आप मेरी व्यवस्था को समझिए। वास्तव में मेरे देवर लक्ष्मण ने यहाँ पर एक रेखा खींच रखी है और वो मुझसे कह गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में मैं सीमा से बाहर न आऊं। आप मुझ पर दया करें थे देवता और मेरी व्यवस्था को समझने की चेष्टा करें। मैं सब समझ रहा हूँ और जान रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा पति इस समय स्वर्ग में के पीछे बनने के पीछे भागा है।
कर चुका है। मैं तुम्हारे द्वार से भूखा जाऊंगा, परंतु तुम्हें श्राप देता हूँ। ठहरिए देवता, आप मुझ पर यह अन्याय न करें। मैं आपको पहचानने में भूल की देवता, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझ पर अपनी पुत्री के भांति क्षमा करें, मुझ पर दया करें भगवान, मुझसे भूल हुई। ठीक है कन्या, हम तुम्हें श्राप नहीं देते और तुम्हारी सुंदर आंखों में आंसू भी दे सकते, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता हूँ। मिथिला की कुमारी और इन घास फूसों में ये कैसे दुर्दिन है? सब प्रारब्ध का खेल है। तुम्हें तो किसी त्रिलोक विजय के भक्ति होना चाहिए था। मेरे लिए मेरे पति ही त्रिलोक विजयी के राजा हैं, उनके अतिरिक्त भला कोई हो सकता है क्या? अवश्य अवश्य हो सकता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसे पाप पुण्य सब कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? एक ब्राह्मण के भेष में कोई तू दुरात्मा हो, कौन हो तुम? वही जिसे तुम्हारे कामना ने अतुल करके तुम्हारे द्वार तक भिक्षा मांगने पर मजबूर किया और मैं भिक्षा मांगते मांगते आ गया लंका राजेश्वर। आवन दुष्ट। सीते हमारी शक्तियों से देवता असुर किन्नर सब चलायमान होते हैं। तुम्हें राजपति लंका की पत्नी होना चाहिए, घास फूसे व्यक्तियों का जीवन रक्षा नहीं हो। वही रुक जाओ दुष्ट, वही रुक जाओ। वो दुष्ट हमारे सावधान स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वो ही मेरे रखवाले हैं। वो मनोवाद वो छाती पर रहने वाले मनोवाद वो थे। सीता तू हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं तुझे लंका ले जाऊं और ये तेरा इतना गुस्सा है, एक होकर तू श्रीमती की कामना करता है। मैं अभी कहती हूँ, चला जाए यहाँ से। तू मेरे साथ चले जा। सीते लंके से तुम्हारे पुत्र लंके चल करके आया है, जाने के लिए नहीं। मेरे स्वामी को आ जाने दे, फिर तुझे बताते हैं वो। सीधे और हम जहाँ राक्षस बहुत ही आसानी हमारे रक्षक है, उसे ये क्या भी नहीं। मुझे उस पर हंसी आती है कि कहीं तुम्हारे मेरे क्रोध का सामना न कर ले। ऐसा दुसाहस करने का किसी में अपमान नहीं हुआ, तुम मेरा अपमान कर रही है। पानी के बदले की संतानता है, अपनी झोली भीख मांगेगी, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पता। अपनी लंका ले चलते हैं और तुम पुकारोगे नहीं और भागोगे भी तो कोई तुम्हारे रावण से छुड़ाने नहीं आएगा। रुक सके